दुबई के मैदान पाकिस्तान और भारत में घमसान। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। ऑलराउंडर साइम अयूब कहते हैं बेखौफ होकर मैदान में उतरेंगे। एशिया कप जीतना हदफ है। कोशिश करते हैं कि सबके अगेंस्ट फेयरलेस क्रिकेट खेलें। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान इंडिया मैच, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन द टूर्नामेंट। इट्स नॉट अबाउट कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा। पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है। एंड द डे जो हमारा नेक्स्ट मैच है 1 by 1 उस पर फोकस करके चलना है। पैसे के लालची भारतीय बोर्ड के ओछे हथकंडे। एशिया कप का मेजबान बोर्ड अपनी ही टीम के सबसे बड़े टाकरे से गायब। पाकिस्तान से मैच का बायकॉट तो ना कर सके मगर ऑफिशियल्स को रोक लिया गया। भारतीय बैटिंग कोच बोले कि हुकूमत की इजाजत पर सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जो खेल है वो बहुत ही राजनीतिक मोड़ ले गया है, जो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए खिलाड़ियों को। स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या है वहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत संबंध बन सकते हैं बनने उसमें क्या है। भारतीय अदाकार पाक भारत टाकरे के हक में बोल पड़े। सोनू सूद कहते हैं कि खेल को खेल ही रहने दें, सियासत से दूर रहना चाहिए। जैद खान ने कहा कि खेल से ताल्लुकात बेहतर होते हैं। And he's going to get more runs. Down the ground. Again, another poor delivery. That's a drag down. This is in the gap. In the gap. Over point. श्रीलंका ने बंगाल टाइगर्स को चारों शाने चित कर दिया। एशिया कप ग्रुप बी के मैच में आइलैंड्स ने 6 विकेटों से मैदान मार लिया। 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया गया। हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। वसूल करदा बिजली बिलों की रकम आइंदा माह वापस होगी। वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने तस्दीक कर दी। बिल मुआफी की हिदायत वजीर आजम ने सैलाब से मुतालिक इजलास में दी थी। तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसके साथ है? क्या वो हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल पूछ लिया। एक्स पर बयान में कहा कि दहशत गर्दों ने 12 जवानों को शहीद किया। नमाज जनाजा में वजीर आला समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ कर दिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वजीर आजम ने हिदायत की कि जिन मुतासरीन से बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। IMF से मामला तय पाने पर पैकेज का ऐलान होगा। कराची में कारसाज के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर साजिद शाह को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। और पेशावर सदर बाजार में इमारत की बालाई मंजिल एक दुकान पर गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। कराची में मलिर जेल के कैदी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जेल हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम हारून आज ही साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार होकर जेल आया था। हालत बिगड़ने पर मुल्जिम ने जेल आने से पहले जहर खाने का एतराफ भी किया। कराची में थाना इंचार्ज मुबैना तौर पर शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्विस निकला। SHO शाह लतीफ टाउन जमीर खावड़ की मुबैना निजी पार्टी मंजर आम पर आ गई। शहरी ने मुबैना बैटर बासित को पकड़ा जिसने सलीम चांडियो नामी शख्स से मिलकर 2 शहरियों को उठाने और रकम लेने का इंकशाफ कर दिया। एशिया कप ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश के 140 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। बंगाल टाइगर्स के मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 139 रन 53 रन पर आधी टीम आउट होने के बाद शमीम हुसैन और जाकिर अली ने शानदार फाइट बैक किया। 6 विकेट पर 86 रन बनाकर टीम को तबाही से बचा लिया। वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि वो 2 चीज़ें, एक का इंतखाब करें, सच्चाई के साथ। अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम इसके तैयार हैं।
लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पूछपनाही करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारजी या फिर पाकिस्तान, किसी एक का इंतखाब कर लो। वजीर आजम का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बनू। दहशत गर्दी से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में भी शरीक हुए। CMH में जख्मियों की अयादत भी की। वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। मुल्क से जल्द इनखला नागुज़ीर है। दहशत गर्दों का खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में सैलाब से 13 लाख एकड़ जमीन डूब गई। सूबे का 4.3% ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। मुआशी नुकसान 409 अरब रुपए है, जो GDP का 3% बनता है। कराची में सुसर ने दामाद को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। फारिग से हमला, बेटी भी जख्मी। वाक़े का मुकदमा मकतूल अर्तजा के मामू की मुद्दत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज। और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में बड़ा हादसा होने से बच गया। तीसरी मंजिल से गिरने वाली लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर अटक गई। लिफ्ट में कई सहाफ़ी मौजूद थे, जिन्हें बमुश्किल दरवाजा खोलकर बाहर निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 10 से 13 सितंबर तक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज के 35 कारिंदे मार गिराए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ बायस जनूबी वजीरिस्तान में 13 हलाकतें हुई। मुकाबले में 12 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। वजीर आज़म और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शौदा को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बनू का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पहुंचेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब के महाज पर आ गए। हर साल कीमती जान और इमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं। अवामी फलाह और बेहतरीन हुक्मरानी के लिए मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। आसिम मुनीर ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। जलालपुर और कसूर में मुतासरीन से मुलाकात की। दरियाई सिंध के आबी रेलों से बालाई सिंध में तबाही। घोटकी में कच्चे का मुकम्मल इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। कश्तियों के जरिए ऐलानात, लोगों से नकल मकानी की अपील। डिप्टी कमिश्नर की रिलीफ कैंप्स में ज़रूरी सहूलियात की यकीन दहानी। कराची में निगलेरिया ने एक और जान ले ली। ज़िलाई बस्ती के रिहायशी 29 साला नौजवान निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां बरस सिंध में अमवात 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक नौजवान में 7 सितंबर को अलामात जाहिर हुई थीं। लाहौर में बेदिया रोड पर घर की छत गिर गई। 12 साला लड़की जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कुरंगी में दुल्हा शादी के दिन पुरस्रार तौर पर लापता। अहले खाना को अगवा किए जाने का शुबा। रिश्तेदारों के मुताबिक जहांजेब तैयारी के लिए सैलॉन गया, फोन भी घर पर छोड़ दिया था। रवा साल कराची में डकैतियों में कमी आई। एडिशनल IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद आलम ओडो ने बताया, गाड़ी चोरी में पुलिस एहलकार भी शामिल था। उसकी नौकरी खत्म करके गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग की गिरफ्तारी से गाड़ी चोरी में भी कमी आई है। 11 बजे वुजू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुनाफकत से बाज आ जाएं। मेयर कराची की तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तमाम सड़कों की तामीर शुरू कर रही है। उन्होंने अब्बासी अस्पताल में खवातीन हेमोफीलिया वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। अलीपुर में सतलुज, रावी और चनाब ने तबाही मचा दी। 14 देहात पानी की नजर। जलालपुर पीरवाला में पानी मोटरवे M5 से टकरा गया। लियाकतपुर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 300 से ज्यादा देहात डूब गए। कसूर में 162 देहात ज़ेरे-आब। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। सक्कर, घोटकी, कनकोट, उबाड़ों में कई बस्तियां ज़ेरे-आब। नौशेरा फिरोज की 10 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर। जमींदारा बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात डूब गए।
आज न्यूज की टीम गुड्डू बैराज पर मौजूद, आवाम को हर लम्हा सूरत हाल से आगाही। इंसाफ फरहमी में अदलिया को चैलेंजेस का सामना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुडिशल कॉन्फ्रेंस आजाद कश्मीर की गोल्डन जुबली पर खिताब। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, जजेस या वकला के बजाय साइल का मफाद हमेशा मुकद्दम होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.54 तक महंगा हो सकता है। डीजल पर ₹4.79 इजाफे का खदशा है। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा हो सकता है। ओगरा 15 सितंबर को वर्किंग भिजवाएगा। और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिर गई। सहाफी बाल बच गए। लिफ्ट पहली मंजिल पर अटक गई थी। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल दिया गया। सक्खर के कच्चे में सैलाब के सितम, गुर्दों के मरीज चलने पर माजूर, नकल मकानी में दुश्वारी का सामना। रेस्क्यू 1112 के एहलकार मसीहा बनकर पहुंचे और उसकी जान बचाई। फैसलाबाद के मोहल्ला इलाहीआबाद में घर की छत गिर गई। 3 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। दादू के कच्चे में घर की दीवार गिरने से मां और बेटे की जान चली गई। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल, खाना और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उसके अलावा दूर दराज इलाकों में मुतासरीन की तलाश का काम भी किया जा रहा है। अरब और इस्लामी मुल्कों का सरबराही इजलास 15 सितंबर को दोहा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। इजराइल के खिलाफ हिकमत अमली तय की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर इजरायली जारियत की मुसव्वत। कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल। मुलजिम शब्बीर ने 286 बच्चियों की फहरिस्त बना रखी थी। 350 नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मिली। 9 साल से कम उम्र बच्चियों को निशाना बना रहा था। मुलजिम शब्बीर रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची में मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात बरामदगी का मुकदमा। अदालत ने दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। गुजरात में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर। रिक्शे में सवार 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। कार ड्राइवर फरार हो गया। रिक्शा सड़क किनारे खड़ा था। बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। साइल का कहना है कि बच्चों के अखलाक और तालीम मुतासिर हो रही है। इस पर कानून साजी का हुक्म दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट ने भी पाबंदी आयद की है। फनकारों की सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद होती हैं। तख्लीक और सखाफत लोगों को मुत्तहद करती हैं। सदर जरदारी का चीन का खिताब। जंगडोर में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम में शिरकत। अवार्ड जीतने वालों को खराज तहसीन पेश किया। मोदी सरकार अपने सिपाहियों के लिए मुजी हुकूमत बन गई। बिहार में फौजी एहलकार वर्दी पहनकर सड़कों पर निकल आए। उनका कहना था, जरूरियात पूरी की जाती हैं, न मराहत मिलती हैं। हड़ताल की धमकी भी दे दी। फलस्तीन का 2 रियासती हल। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। हक में 142 वोट पड़े। अमेरिका और इसराइल ने बाइकॉट किया। करारदाद में कहा गया कि हमास गैर मुसल्लह और गजा पर हुक्मरानी से दस्तबरदार हो जाए। तल अवीव ने एलामिया मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क का मेयर बना तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। ज़हरान ममदानी के दोबारा पैगाम दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ज़हरान मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। दोहा पर इसराइली हमले और गजा जंगबंदी पर बात होगी। इससे पहले शेख मोहम्मद की नायब सदर जेडी वेनिस और वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठक लगी। साबिक चीफ जस्टिस सौशाला नेपाल की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। हल्फ उठा लिया। सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। आइंदा साल 5 मार्च को आम इंतखाबात होंगे। हंगामों के बाद हालात मामूल पर आने लगे।
अमारात में एशिया कप T20 की जंग जारी। आज अबू धाबी में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच होगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे टकराएंगी। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज टाकरा। कल पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई में आमने सामने होंगी। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। कप्तान प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैनचेस्टर में 2 विकेटों पर 304 रन्स बना डाले। फिल सॉल्ट के 39 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी, 60 गेंदों पर 141 रन्स जोड़े। प्रोटीज 158 पर आउट, 146 रन से शिकस्त हुई। चिली कार रैली में दुश्वार गुजार ट्रैक पर रफ्तार की जंग। फ्रांस के एड्रियन फॉर्मैक्स ने बढ़तरी हासिल कर ली। एस्टोनिया की औततनाक की गाड़ी को हादसा, उन्हें रेड टाइड होना पड़ा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद की मुसलसल दूसरी कामयाबी, अल फतह को 4-2 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में एसविच टाउन ने शेफील्ड यूनाइटेड को 5-0 से आउट क्लास किया। फ्लॉगन ने हैट्रिक स्कोर की। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में नए मलबूसात की बहार। खूबसूरत पहनावों ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। मारूफ फैशन डिजाइनर माइकल कोर्स समेत दीगर ब्रांड्स ने अपनी कलेक्शन पेश की। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी का मिशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने टोक्यो पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से टोक्यो में शुरू हो रही है। अरशद नदीम 17 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। फाइनल 18 सितंबर को होगा। पाक भारत मैच से कबल साबिक भारतीय क्रिकेटर जहर उगलने लगे। हरभजन सिंह फिर मुखालिफत में बोल पड़े। कहा, जब तक दोनों मालिक के हालात ठीक नहीं होते क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। हमने भी लेजेंड्स लीग का मैच नहीं खेला। वॉल्टर स्पानिया साइकिल रेस का 19वां मरहला बेल्जियम के फ्रिट्सन ने जीत लिया। 161.9 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 50 मिनट और 35 सेकंड में तय किया। डेनमार्क के जोनास की मजमूई बरतरी बरकरार है।